जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज से हम बेसिक गणित में गणित सीखेंगे। मतलब गणित करते हैं कैसे हैं, गणित में क्या क्या पढ़ा जाए जिससे हम गणित को सोल्व कर पाएंगे। देखो आज जो बोर्ड लिखा मैंने बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। 30 दिन में गणित का डर खत्म। हमें 30 दिन में गणित का डर पूरी तरह से खत्म कर देना है, क्योंकि हम अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, गणित सब्जेक्ट को देखते ही डर जाते हैं, उनके सवालों को देखते ही डर जाते हैं। लेकिन आज एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित को। तो 30 दिन में हम गणित करना सीख जाओगे आप लोग, है ना। तो मैं डे वाइज चलूंगा, 30 दिन में आपको गणित सिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैसे वीडियो लाऊंगा उसको सबको लाइक कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं 30 दिन में गणित का डर कैसे खत्म करेंगे। तो आज डे 1 है, इसमें आप लोगों को अंक क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। अंक क्या होता है, अंक, ठीक है दोस्तों। अंक क्या होता है, तो आपने देखा हुआ कि जो हम जिन चिन्हों का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं गणित में, जिन चिन्हों का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं, अंक कहते हैं, है ना। जिन चिन्हों का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। अब अंक क्या होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है। अंक क्या होता है, अंक अकेला होता है, अकेला, है ना। मतलब उसका कोई साथी नहीं रहता, वो अकेला रहता है। तो अंक क्या क्या हो सकते हैं, तो अंक हो जाएंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल अंक मतलब कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक दोस्तों 10 हो जाएंगे, कुल अंक 10 हो जाएंगे। जिसमें 0 शामिल है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक है दोस्तों। ये सिंगल डिजिट है, मतलब अकेला अंक है। अगर इनके साथ एक एक अंक और जोड़ते जाएंगे तो संख्या कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो अंक कितने होते हैं, कुल अंक 10 होते हैं। अब इनको संख्या में कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों। जैसे मान लो आप कोई संख्या बनाना है, संख्या है ना, संख्या बनाना है। तो संख्या बनाने के लिए दो अंकों को एक साथ लिख लो, जैसे 1 और 0 लिख दो। तो ये आपका जो है, अब ये अंक नहीं रहा, अब ये अंक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, संख्या बन गया। क्या बन गया, संख्या बन गई। अब संख्या में क्या होता है, एक से अधिक अंक आते हैं, है ना। मतलब अंक क्या होता है, सिर्फ सिंगल होता है। संख्या में क्या होता है, एक से अधिक अंक होते हैं। तो इसमें देखो एक से अधिक है, 2 अंक है, तो एक संख्या बन जाएगी दोस्तों। जैसे मान लो 1, 2, 3 को ले लिया, तो ये जो 123 बना ये संख्या है दोस्तों। क्या है, संख्या। क्या है ये, संख्या। तो अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है ना। तो जितने भी अंक हैं, सभी अंक, जितनी भी संख्या है इसी अंकों 10 अंकों से मिलकर बनती है। कितनी बड़ी भी संख्या, एक अंक, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जितनी भी संख्या है इनसे ही मिलकर बनती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं और कुछ, कि इसमें आप देखोगे कि 0 है, सबसे छोटा अंक है ना। और इसमें अंक के 2 प्रकार हैं, अंक के 2 प्रकार हैं, अंक के प्रकार। एक है सार्थक, सार्थक अंक, और दूसरा है असार्थक अंक। सार्थक अंक में हम 1 से लेके 9 तक के अंक लेते हैं, और असार्थक अंक में हम 0 को शामिल करते हैं दोस्तों, है ना। असार्थक मतलब कि अंक के प्रकार है, सार्थक अंक 1 से 9 तक और असार्थक 0, है ना। तो आपको पता है 0 कितना महत्व है ना। 0 का कितना महत्व है, तो अगर 0 नहीं रहे तो हम 9 के आगे बढ़ ही नहीं पाए। 2 प्रकार के अंक, इनको अच्छे से देख लेना दोस्तों, है ना, सार्थक अंक और असार्थक अंक, है ना। तो अगर 0 नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि 9 के आगे हमारी संख्या बढ़ेगी नहीं दोस्तों। जैसे आप गिनती लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, 9, अगर 0 नहीं रहता तो 10 आता नहीं दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो, और आपको बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं अंकों से बनेगी दोस्तों। सबसे बड़ी अंक, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इन्हीं अंकों से मिलकर बनी रहती है दोस्तों। तो आपको पहचानना है, गिनती तो आप लोगों सभी को आती है, तो इस प्रकार से आप लोग देखना। अब आपको है ना, अंक तो समझ में आ गया। अब इसमें आपको अंकों से बड़ी छोटी संख्या बनाना सीखना है दोस्तों। बड़ी छोटी संख्या समझते हो, मतलब कि अंक में अगर जो पहले नंबर पे आएगा अगर वो छोटा रहा, फिर बढ़ते क्रम में लिखोगे उसको, अंकों को, तो क्या हो गया, छोटी संख्या बन जाएंगी। लेकिन उसी को उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या दोस्तों। आइए देखते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाते हैं।
जैसे मैंने आप लोगों के सामने रखा है 2 3 0 5, 2 3 0 5। इससे आपको क्या करना है, 4 अंक दिए हैं, इससे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है दोस्तों। तो देखो छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा अंक लो, क्या है 0, फिर उससे छोटा अंक, उससे बड़ा अंक 2, फिर उससे बड़ा अंक 3, फिर उससे बड़ा अंक क्या है 5। तो हमारा दोस्तों संख्या क्या बनेगी, हमारे 235 बनेगी दोस्तों। 0 आगे लगे तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन 0 जब पीछे लग जाए तो उसका बहुत मतलब होता है ना। तो यहाँ हमारी सबसे छोटी संख्या बनी 235, और सबसे बड़ी बनाना तो उल्टा लिखना शुरू कर दो, 5 3 2 0। ये सबसे बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या बन गई दोस्तों, और ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। मतलब आपने बनाया कैसे, बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या को आगे लिखते जाओ, है ना, फिर उससे छोटी पीछे, उससे छोटी पीछे, और सबसे पीछे छोटी संख्या। और छोटी संख्या बनाए तो उसको उल्टा कर दो, मतलब सबसे छोटी संख्या आगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये है आरोही क्रम में जमाया है। आरोही क्रम बताऊंगा मैं आप लोगों को। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। और ये अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम है दोस्तों। तो इस चीज को आप लोगों को देखना है, मतलब आपको संख्याएं दे रखे, आपको क्या करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना सीखना है दोस्तों। तो आइए और संख्या लेते हैं अपन कुछ, है ना, जिससे आप लोग और अच्छे समझ पाओगे। तो बड़ी संख्या और छोटी आपको अंक दे दे तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे दोस्तों। जैसे मान लो 2 3 5 4 और 9, इसमें से आपको सबसे बड़ी अंक बड़ी संख्या बनाना है दोस्तों। तो बड़ी संख्या कैसे बनाओगे, तो आप सबसे बड़ा अंक देखो क्या है 9, 9 को आगे लिखोगे, है ना। उससे छोटा अंक क्या दिख रहा है 5, 5 को लिखोगे, आप कॉमन लिखोगे ना। उसके बाद क्या लिखोगे 4, उसके बाद क्या लिखोगे 3, उसके बाद लिखोगे 2। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनी है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 95,432, 95,432 ये बड़ा अंक हो गया। अब आपको छोटा अंक लिखना है तो इसको उल्टा लिख दो, 2 फिर आएगा 3 फिर आएगा 4 फिर आएगा 5 फिर आएगा 9, ये सबसे छोटी संख्या बन गई दोस्तों। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या आप लोग बनाना सीख सकते हो दोस्तों। तो आज के दिन स्टार्टिंग हुई अंक और संख्या से। तो संख्या क्या, अंक क्या होते हैं, अंक जो सिंगल रहता है अकेला, जिनका हम वह मतलब जिनका प्रयोग हम अंक लिखने के लिए करते हैं ना। और संख्या क्या होती है, मतलब एक से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है।